हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल 10th बोर्ड में फिर से आप लोगों का स्वागत है। चलिए हम लोग क्वेश्चन एक्सर से देखते हैं। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन एक्सेप्ट कर रहा है कि यदि P बिंदु दिया हुआ है, बिंदु A और B, A का निर्देशांक B का निर्देशांक दिया है, को जोड़ने वाली रेखाखंड मध्य बिंदु है तो A का मान ज्ञात करें। मतलब A और B की जो रेखाखंड है उसका मध्य बिंदु कौन है? P। उसमें जो है A का मान ज्ञात करना है। A और B एक रेखाखंड है, उसका मध्य बिंदु कौन है? P। मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2, यानी x वाला मान और y वाला मान। अब यहाँ पे देखिए आपको निकालना क्या है? A का मान निकालना है। मध्य बिंदु नहीं दिया है तो ये फॉर्मूला लगाना है। अगर मध्य बिंदु दे दिया है, इसमें A का मान पूछ रहा है, यानी x का मान जो है पूछ रहा है, तो x वाला केवल लिखना है। अगर y वाला पूछेगा तो केवल y वाला लिखना है। तो यहाँ पे x का मान कितना है? A बटा 2, और यहाँ पे x1 और x2 आपको पता है, ये x1 का मान है, y1 का मान है, x2 का मान है, y2 का मान है। इस पर रख देना है x1 वाला, हल करके निकालना है। यहाँ से आपको निकल जाएगा a बराबर -8, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है कि यदि 3 बिंदु एक रैखिक हो तो उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? हमेशा 0 होता है, याद रखिएगा। एक रैखिक मतलब एक सीधा रेखा होता है, उस पे जो 3 बिंदु है उसका क्षेत्रफल क्या होगा? यहाँ पर तो सबसे पहले त्रिभुज बनेगा नहीं, रैखिक हो गया तो त्रिभुज बनेगा नहीं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कहाँ से होगा? तो इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है कि यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक दिया हुआ है ABC, तो उसके केंद्र का निर्देशांक क्या होगा? त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक क्या होता है? एक त्रिभुज बना लिए, ABC का मान दे, केंद्र का निर्देशांक या नियामक x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए x1 कौन है, y1 कौन है। पहला है इसको मानते थे x1 y1, दूसरा मान है x2 y2, तीसरा x3 y3। अब इस पर मान रख देना है, हल करना है। हल करने के बाद आपको आंसर आ जाएगा 4 और 0, ऑप्शन नंबर डी। कुछ नहीं, यहाँ पे मान रखना है, यहाँ पर हम लिख दिए, मान रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65 है कि त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC। इस प्रकार है कि AD बटा DB यानी 3 और 5 है। यदि AC इतना है तो AE का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको क्या बनाना है? त्रिभुज। ABC त्रिभुज कह रहा है तो ABC त्रिभुज बना लेंगे। उसके बाद कह रहा है DE समांतर BC, त्रिभुज का एक भुजा है BC, उसके समांतर एक भुजा है DE। याद रखिएगा, त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर अगर हो जाएगा तो बाकी दो अन्य भुजा को जो समान अनुपात में बांटता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। जब कोई भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो बाकी अन्य दो भुजा है उसको जो है समान अनुपात में बांटता है। अब यहाँ मान रख देना है, मान दिया हुआ AD का मान 3 है, AD का मान 3 हो गया, DB का मान हो गया 5, तो 5 देना है। AC का मान 5.6, AC यहाँ से यहाँ तक है AC, तो इसका टोटल मान 5.6 पूछ रहा है। AE का मान यानी AE का मान ये पूछ रहा है। जब AC पता है तो आपको AB का मान पता करना है, तो कितना हो जाएगा? 5 3 8। तो यहाँ फार्मूला हो जाएगा AD बटा AB, AD बटा में AB, और AE पूछा है तो AE बटा में AC। यहाँ पे मान रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा 2.1, AE का मान निकल गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66 है, यदि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 5:6 हो तो उनके परिणामों का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पर दो त्रिभुज बना लेंगे। समरूप कहने का मतलब होता है समरूप होगा, दोनों त्रिभुज एक जैसा होगा। फॉर्मूला होता है त्रिभुज ABC का परिमाप बटा त्रिभुज PQR का परिमाप, यानी हम अपना तरफ से AB और PQR मान लिए हैं, यानी सभी भुजा संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर। यानी त्रिभुज का परिमाप जो होगा सभी संगत भुजाओं का अनुपात का क्या होगा? बराबर। कोई भी भुजा का मान आपको दिया रहेगा, AB का मान 5, PQ का मान 6, तो अनुपात में 5:6। अनुपात में लिखना कैसे है? तो ऊपर वाला पहले, नीचे वाला बाद में, ऑप्शन नंबर बी। इसी में एक क्वेश्चन और पूछता है, ये परिमाप वाला था तो क्षेत्रफल वाला पूछता है। इस क्षेत्रफल में अंतर क्या होता है? यहाँ पर जो है भुजाओं का स्क्वायर हो जाता है, बस इतना ही अंतर होता है। सभी भुजाओं का क्या होगा? स्क्वायर हो जाएगा। जब स्क्वायर इधर हटेगा तो इधर रूट चलेगा, इधर रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर आ जाएगा, बस अंतर इतना ही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 67 है, त्रिभुज ABC में AB का मान दिया हुआ, AC का भी मान दिया हुआ और BC का भी मान दिया है। त्रिभुज में जब तीनों भुजा का मान दिया है तो क्या करना? किसी भी दो भुजा का योग करना है, तीसरी भुजा के बराबर हो जाए। जब त्रिभुज में तीनों भुजा का मान दिया है
तो अन्य दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।